नमस्कार दोस्तों, ई ज्ञान द क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 मुख्य चयन परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार विज्ञान के, जो कि विज्ञान आपका 30 नंबर का है। विज्ञान के इसमें 30 प्रश्न आएंगे जो कि आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए मैं आज का टॉपिक जीवों का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण के सिलेबस के अनुसार मैं आपको आज 50 क्वेश्चन आपको MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखते रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको होने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवों का वर्गीकरण लीनियस ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने, हक ने, लीनियस ने, मेंडल ने। तो जीवों का जो वर्गीकरण है वो कार्ल वान लीनियस ने किया था। कार्ल लीनियस कहते हैं या कैरोलस लीनियस के हैं। इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस है। तो उन्होंने ही इसका जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। याद रखना, कैरोलस लीनियस का है। अगर ऑप्शन में कार्ल लीनियस आता है तो भी यही होगा, और अगर कैरोलस लीनियस आता है तो भी इसका आंसर यही रहेगा। न देखिए, लीनियस का पूरा नाम कार्ल लीनियस है, जिसे लैटिन में कैरोलस लीनियस भी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है ना। तो वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है? लीनियस को, कैरोलस लीनियस को। ये भी एक प्रश्न बनता है कि वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। लीनियस ने किस नामकरण पद्धति का प्रयोग किया था? तो लीनियस ने त्रिनाम पद्धति का, द्विनाम पद्धति का, सांकेतिक पद्धति का या संस्कृत पद्धति का? तो लीनियस ने द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण किया था। द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी? तो लीनियस ने, हिटलर ने, विटकर ने। तो इसका राइट आंसर होगा विटकर ने। 5 जगत का प्रणाली का वर्गीकरण का प्रणाली का जो दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था विटेकर ने। RH विटकर इनका पूरा नाम है, RH विटकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है। 5 जगत वर्गीकरण में नहीं आता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या मछलियाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मछलियाँ। मछलियाँ 5 जगत में नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति में पहला नाम होता है। द्विनाम पद्धति में पहला नाम किसका होता है? वंश का, दूसरा होता है प्रजाति का। तो पहला होगा वंश का और दूसरा प्रजाति का। ओके, एक क्वेश्चन बनता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, ये भी सेपियंस। तो इसमें जो वंश का नाम हो गया होमो और सेपियंस हो गया प्रजाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सबसे सरल पादप कौन सा है? तो सबसे सरल पादप जो होगा हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। सबसे सरल पादप कौन है? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राइफाटा कौन आता है? शैवाल, फर्न, मॉस, गुलाब। तो ब्राइफाटा में आता है आपका मॉस। ब्राइफाटा में आता है आपका मॉस। देखिए ब्राइफाटा देख लीजिए, ये ब्राइफाटा मॉस है, ये भी मॉस है। ये सब ब्राइफाटा के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइफाटा को कहा जाता है वाटर प्लांट्स। क्या कहा जाता है? वाटर प्लांट्स, पौधों का उभयचर, जलजीव या वाष्पशील पौधे। तो ये पौधों का उभयचर है। पौधों का उभयचर है। ये पानी में भी और पृथ्वी पर यानी धरती पर भी रहता है। इसको ब्राइफाटा कहते हैं। और ये इसका जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो पानी के द्वारा ही होती है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स का एक उदाहरण है।
टेरिडोफाइट्स का एक उदाहरण क्या होगा, फर्न। क्या हो जाएगा इसका, मॉस। मॉस तो क्या होगा, ब्रायोफाइटा होता है, तो इसमें टेरिडोफाइटा हो जाएगा फर्न। क्या हो जाएगा, फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो टेरिडोफाइटा के उदाहरण हैं। टेरिडोफाइट्स में बीज होते हैं, टेरिडोफाइट्स में बीज होते हैं नहीं होते, नग्न बीज होते हैं, फल रहित होता है। कैसा होता है ये, नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बीज नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं होते हैं। ओके, देखिए टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं होते हैं, वे जीवाणुओं के स्पर्श के माध्यम से प्रजनन करते हैं। टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, ये संवहनी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, संवहनी पौधे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि टेरिडोफाइट्स कैसे हैं, संवहनी पौधे होते हैं, लेकिन उनमें बीज बनाने के वाले पौधे जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तरह बीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म पौधों के बीज होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों के बीज होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पौधों के बीज होते हैं, नग्न बीज होते हैं। कैसे होते हैं, नग्न बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या है। तो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण रह जाएगा आपका साइकस। साइकस जो है आपको जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, फल के अंदर होते हैं, फूल में होते हैं, पत्तियों में होते हैं। तो होते हैं फल के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ होते हैं, फल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों किस वर्ग की फसल है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन क्वेश्चनों को आप रट लेना, ये 101% क्वेश्चन आएंगे। ऐसा मेरा संभावना की बात कर रहा हूँ, इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैंने आप सेलेक्ट किए हैं, बहुत मेहनत की है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सिलेबस के अनुसार कंप्लीट मिलेंगे, और वन लाइन फैक्टर भी मैं लेके आने वाला हूँ, आपको वन लाइनर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों किस वर्ग की फसल है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट या शैवाल। तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, याद रखना, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्री पौधे को कहते हैं डाइकोट, मोनोकोट, ब्रायोफाइट, स्पैरोफाइट। तो इसका देखिए, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है, आप जानते हैं विज्ञान में, वन। मोनो मतलब सिंगल, एक। डाई का मतलब दो, ट्राई मीन्स तीन, डाई मीन्स दो। ओके, तो इसका याद रखिएगा, मोनोकोट का मतलब हो जाएगा आपका, मोनोकोट मान वन। इसका राइट आंसर होगा मोनोकोट, यानी एक बीजपत्री पौधे को कहते हैं मोनोकोट, इसमें एक ही पत्ता निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंजियोस्पर्म पौधे में पुष्प का कार्य होता है वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन या अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म जो होती हैं वो प्रजनन होता है। क्या होता है, प्रजनन। आपने पौधे देखे होंगे, कई एक पौधे पत्तियां ऐसी होती हैं, इस तरीके से पत्तियां होती हैं, और उसमें से भी पेड़ निकल आता है, पत्तियों से ही पेड़ निकलते हैं। आप इसका एंजियोस्पर्म पौधे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण में सबसे बड़ा इकाई है। वर्गीकरण में सबसे बड़ा इकाई क्या है, सबसे बड़ा इकाई है वंश, कुल, जाति, जगत। तो सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा आपका, देखिए जगत। क्या हो जाएगा, जगत। जगत को उसको बोलें किंगडम, किंगडम। क्या हो जाएगा, इसको किंगडम बोलते हैं। ये ही सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई उसकी हो जाएगा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत में किस वर्ग में बीज नहीं होते हैं। अभी मैंने बताया था कि पादप वर्ग में किस वर्ग में जीव नहीं होते हैं। देखिए, पादप जगत में
किस वर्ग में बीज नहीं बनते हैं? तो ये होता है आपका सी, ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज किस संघ में आते हैं? स्पंज किस संघ में आते हैं? प्लेंटिहेल्मिथस, सिलेंटेट्रा, पोरीफेरा, एनेलिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा हो जाएगा। पोरीफेरा स्पंज जो है और किस संघ में आते हैं? तो पोरीफेरा संघ में आते हैं स्पंज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखें तो क्या है? सिएंडेरिया का प्रमुख उदाहरण क्या है? सिएंडेरिया, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। हाइड्रा जो है सिएंडेरिया का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराएंगे अपन। सिएंडेरिया का प्रमुख उदाहरण है हो गया प्लेटिहेल्मिन्थस। शरीर की आकृति होती है गोल, चपटी, खंडित, त्रिकोणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चपटी। कैसी होती है? चपटी होती है, इसकी चपटी आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकृमि किस वर्ग में आते हैं? गोलकृमि किस वर्ग में आते हैं? नेमेटोडा, एनेलिडा, प्लेंटिहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा। तो ये होगा नेमेटोडा में आती हैं। किस में आती हैं? नेमेटोडा। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। अर्थवर्म किस वर्ग का जीव है? अर्थवर्म, एनेलिडा, नेमेटोडा, पोरीफोरा, आर्थ्रोपोडा। तो जो 23 क्वेश्चन है वो हो जाएगा एनेलिडा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनेलिडा। एनेलिडा जो कि अर्थवर्म, केंचुआ, इसकी बात करते हैं, वो हो जाएगा एनेलिडा में आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट किस संघ में आते हैं? तो कीट जो है आपके किस संघ में आते हैं? पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए जो कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में कीट आते हैं। ठीक है। मोलस्का में शंख वगैरह, घोंगा वगैरह आते हैं, है ना। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 24 का बी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या है? मुलायम शरीर, खंडित शरीर व जोरदार पैर, या रीढ़धारी, या पंख। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या होती है? आर्थ्रोपोडा की विशेषता तो खंडित शरीर और जोरदार पैर होते हैं। ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का वर्ग क्या है? मछलियाँ कौन से वर्ग में आती हैं? तो मछलियों का वर्ग देखिए, एम्फीबिया, पाइसीज, रिपाइटिलिया, या एविस। मछली किस वर्ग में आती हैं? तो इसका हो जाएगा पाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक किस वर्ग का जीव है? मेढक किस वर्ग का जीव है? तो मेढक किस वर्ग का जीव है? पाइसीज में तो मछलियाँ आ गई, तो मेढक वर्ग हो जाएगा वो एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग का मेढक एम्फीबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृपों में आते हैं। तो सरीसृपों में देखिए, मछली तो सांप में नहीं, सरीसृप मतलब सांप। देखिए सरीसृप का मतलब सांप, तो सांपों के ये हो गए सांप। सरीसृप, सर्प मतलब सर्प, आप समझ से प्रयास करिए। सर्प यानी इसे ऐसे याद रखिए, सर्प, सर्प यानी सांप। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पक्षियों का वैज्ञानिक वर्ग क्या है? एबिस, पाइसीज, मेमेलिया, एम्फीबिया। तो ये पक्षियों का जो है वो हो जाएगा एबिस। क्या हो जाएगा? एबिस। पाइसीज अभी बताया, मेमेलिया, मेमेलिया में इंसान लोग आते हैं, हम लोग, एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, स्तनधारियों में विशेषता क्या होती है? तो स्तनधारियों में हम लोग आते हैं, स्तनधारी जो स्तन धारण करते हैं। देखिए अंड जनन, बाल एवं दूध ग्रंथियाँ। तो स्तनधारियों की विशेषता है बाल एवं दूध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ओके।
स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मनुष्य किस वर्ग में आते हैं? तो मैंने अभी बताया था, मनुष्य जो है वो आते हैं आपके मेमेलिया में आते हैं। मेमेलिया वर्ग में मनुष्य क्या आते हैं? मेमेलिया। ओके, 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़धारी जीवों की संख्या कितनी है? तो रीढ़धारी जीवों की संख्या आपकी है 5। कितनी? 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रीढ़ होती है। अच्छा, रीढ़ विहीन जीव कहलाते हैं। रीढ़ विहीन जीव क्या कहलाते हैं? रीढ़ इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं ये, है ना। ये रीढ़ विहीन है, इनमें रीढ़ नहीं होती है, इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश नाम है 34, केंचुआ किस वर्ग का जीव है? केंचुआ किस वर्ग का भी जीव है भैया? केंचुआ जी अपन इसको यो किसान का मित्र होता है। केंचुआ क्या है? किसान का मित्र। तो देखिए केंचुआ होता है, वो रीढ़ विहीन होता है, वो ऐसे 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 करके चलता है। अब बरसात का मौसम है तो आप देख सकते हैं वो बाहर निकलेंगे बहुत सारे, तो उनको ये होते हैं रीढ़ विहीन। कैसे होते हैं? रीढ़ विहीन, इनमें रीढ़ की हड्डी होती नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस किस वर्ग का जीव है? ऑक्टोपस किस वर्ग का जीव है? मोलस्का, एनिलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थस, इकाइनोडर्मेटा। तो जो मोलस्क वो है, ऑक्टोपस है, मोलस्का वर्ग का जीव है। मोलस्का, शंख वगैरह होते हैं उसी का है ये। 36 का नेक्स्ट क्वेश्चन 36, समस्थानिक जीव क्या क्या दर्शाते हैं? समान आकार, समान द्रव्यमान, समान आणविक संख्या या समूह, समान समूह। तो इसका है समान आणविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन, क्रिक, न्यूटन, मेंडल, लिनियस। देखिए ऑप्शन अगर ये आते हैं, अगर ऑप्शन में ये आते हैं वाटसन और क्रिक, न्यूटन, मेंडल, तो इसका राइट से आंसर होगा ये होगा। लेकिन डीएनए की खोज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं डीएनए की खोज इन्होंने की थी। किन्होंने की? डीएनए की खोज 1869 फ्रेडरिक मीसन ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मीसन ने की थी, जिन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था। किसको? डीएनए का न्यूक्लियन नाम दिया था। और 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना, डबल हेलिक्स खोज की, जिसके लिए 1962 में पुरस्कार मिला था। तो इसका ध्यान रखिएगा। वाटसन और क्रिक को दोनों को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? डीएनए की खोज करने के लिए या संरचना बनाने के लिए। तो 1962 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाएगा अपना 38 में वंशागति बोले हैं या आनुवंशिकी बोले हैं, जेनेटिक्स बोले हैं, का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लीनियस यानी कैरोलस लीनियस और हार्डी। देखिए उत्परिवर्तनवाद का डार्विन हो गया इसका। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही आनुवंशिकी जेनेटिक्स की खोज की थी और इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। ये प्रश्न बहुत बार कई बार आया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी। और ये एक पादरी थे, इनके जीते जी इनको आनुवंशिकी का जनक नहीं माना गया। इनके मरने के बाद वो सारी चीज़ें प्रक्रिया इनके शिष्यों ने या और लोगों ने देख करके इनको इसकी साबित किया। ओके, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी जेनेटिक्स या वंशागति का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित होती है? केवल रूपरेखा पर, सभी लक्षणों पर, नाम पर और रंग पर।
तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सभी लक्षणों पर। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है? सभी लक्षणों पर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। सबसे जटिल पादप कौन है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। सबसे जटिल पादप कौन सा? सबसे जटिल पादप है आपका एंजियोस्पर्म। कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म सबसे जटिल। और सबसे सरल पादप ध्यान रखना शैवाल है। सबसे सरल शैवाल, सरल शैवाल, जटिल एंजियोस्पर्म। जी एंजियो जटिल, इसको याद रख सकते हैं। सरल शैवाल और जटिल एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पादपों की कोशिका भित्ति में, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया। पादपों की कोशिका भित्ति में होता है प्रोटीन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च। तो क्या होता है इसमें? सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शैवालों में कौन सा वर्णक होता है? तो शैवालों में, शैवाल कैसे होते हैं? हरे। तो शैवालों में जो होता है वो होता है हमारा ग्रीन। ग्रीन होता है, यानी ग्रीन क्या होता है? क्लोरोफिल। शैवाल बोले तो काई, काई समझते हैं। काई पानी के पास लग जाती है, आप देखिए होगा, काई बोलते हैं, वही शैवाल है। इसी में हरी होती है, तो हरी होती है क्लोरोफिल के कारण होती है। तो वो शैवाल जो होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। साइकस एक है। साइकस क्या है? साइकस एक है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो साइकस जो होगा आपका जिम्नोस्पर्म होगा। क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विकिरण जन्य उत्परिवर्तन। विकिरण जन्य उत्परिवर्तन, विकिरण जन्य उत्परिवर्तन का कारण है जल, सूर्य का प्रकाश, एक्सरे और हवा। तो विकिरण जन्य क्या है? विकिरण की बात कर रहे हैं तो विकिरण जिसमें हो जाए एक्सरे विकिरण जन्य है। 46 बिना बीज वाले पादप हैं। बिना बीज वाले पादप, ध्यान रखिए, बिना बीज वाले पादप बताए थे ब्रायोफाइटा। क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तने से पौधा उगने किस प्रकार की वृद्धि करते हैं? जनन वृद्धि, प्रजनन वृद्धि, द्विगुणन वृद्धि या विरूपण। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जनन वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कृत्रिम वर्गीकरण में ध्यान दिया जाता है। कृत्रिम वर्गीकरण में, तो कृत्रिम वर्गीकरण में ध्यान दिया जाता है स्वरूप का। किसका? स्वरूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए का पूरा नाम होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। और डीएनए की दो हेलिक्स संरचना किसने की थी? तो वाटसन क्रिक ने। संरचना किसने दी? वाटसन क्रिक ने। अगर ऑप्शन में आता है कि किसने खोज की, और ऑप्शन में, तो आप समझ जाइए वाटसन क्रिक आएगा तो वाटसन क्रिक होंगे, अन्य आएगा तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दोबारा से फिर बताते हैं। डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मीसन ने की थी। किसने? फ्रेडरिक मीसन ने। अगर ऑप्शन में अगर ये दिया होता तो फ्रेडरिक मीसन ही होगा राइट आंसर। जिन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था डीएनए को। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन नाम दिया था। बाद में 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स की खोज की, जिसके लिए 1962 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में मीशर नहीं है, फ्रेडरिक मीशर नहीं है, तो डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन ने, क्रिक ने की। यही राइट आंसर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति वर्गीकरण में पहला पायदान है वंश का, कुल का, जाति का या प्रजाति का? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति जन्य में हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, प्रजाति का, जीवों में वंश का। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट पर करें कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।